नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको विकिरण आकृति के सवाल समझाए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड मेथड की ओर, जिसका नाम है कार्ल पियर्सन की गुणन प्रघात की पद्धति। दोस्तों क्या नाम है? कार्ल पियर्सन की गुणन प्रघात की पद्धति। ये पद्धति का आविष्कार या ये पद्धति की खोज कार्ल पियर्सन ने की थी, इसीलिए सहसंबंधांक R जो है उसे पियर्सन का सहसंबंधांक या गुणन प्रघात का आंक ऐसा भी कहा जाता है। कार्ल पियर्सन ने R की खोज की थी या R का आविष्कार किया था या इस R का माप दिया था, इसीलिए R सहसंबंधांक को पियर्सन का सहसंबंधांक या गुणन प्रघात का आंक ऐसा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सहसंबंधांक के गुणधर्म, ये सारे गुणधर्म आप याद रखना, आपको सवाल में काम में आएंगे। तो पहला गुणधर्म आपको पता है, R की कीमत -1 से 1 के बीच में मिलती है। वो आप जानते हो कि R की कीमत -1 से 1 के बीच में प्राप्त होती है। अर्थात उसे संकेत में कैसे लिखा जाएगा? तो -1 लेस देन इज इक्वल टू R लेस देन इज इक्वल टू 1। आगे R निरपेक्ष माप है, मतलब क्या? तो दोस्तों R की गणना करने के लिए हमें किसी भी माप पर आधारित रहना नहीं पड़ता है, इसीलिए R निरपेक्ष माप है। तीसरा लक्षण है, R इकाई से मुक्त माप है। इकाई यानी नंग, डजन, किलोग्राम, ग्राम, ये सब इकाई है। R का जो हमें आंसर मिलेगा उसके पीछे कोई इकाई लिखा जाता नहीं है, यानी R इकाई से मुक्त माप है। नंबर 4, R की कीमत उगम बिंदु यानी प्लस और माइनस और माप यानी गुणा और भाग के परिवर्तन से मुक्त है। ये आप याद रखना, मैं आगे जब आपको सवाल समझाऊंगा तब इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। अभी आप शॉर्ट में याद रखना, R की कीमत उगम बिंदु और स्केल माप के परिवर्तन से मुक्त है, यानी कि R पर प्लस माइनस गुणा और भाग किसी की भी असर होती नहीं है। आगे दोस्तों, अच्छा R जो है उसे RXY भी बोला जाता है। याद रखना, सवाल के अंदर अभी कभी आपको पूछा हो RXY ज्ञात करो, RYX ज्ञात करो, RUV ज्ञात करो, RVU ज्ञात करो, सभी का मीनिंग एक ही है, हमें R ज्ञात करना है। लास्ट लक्षण दोस्तों, R -XY, तो R का R -XY, तो मैंने X का चिन्ह माइनस किया है, तो यदि चिन्ह बदलेगा तो R का चिन्ह भी बदलेगा। मतलब चल का चिन्ह बदलता है, दोनों चल में से किसी भी एक चल का चिन्ह बदलेगा तो R का भी चिन्ह बदलेगा। फिर से दोस्तों, दोनों चलों में से किसी एक चल का चिन्ह बदलेगा तो R का चिन्ह भी बदलेगा। देखो -XY तो R माइनस आएगा, X -Y
तो r माइनस आएगा। अर्थात यदि दोनों चलों में से किसी एक चल का चिन्ह बदला जाए तो r का चिन्ह भी बदलता है, किंतु दोनों चलों का चिन्ह बदलेंगे तो r का चिन्ह बदलेगा नहीं। तो माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये r प्लस ही रहेगा, यहां भी प्लस था, यहां भी प्लस रहेगा। ओके, क्योंकि माइनस माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है। तो दोनों चलों का चिन्ह यदि आप बदलते हो तो r का चिन्ह बदलेगा नहीं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। धारणाएं। कार्ल पियर्सन की पद्धति जो है उसकी गणना करते समय ये दो धारणाएं की जाती है। पहली धारणा, दोनों चल के बीच में कार्य कारण का संबंध होता है। जो दो चल है जिसके संबंध का हम अभ्यास कर रहे हैं, उन दोनों चलों के बीच में कार्य कारण का संबंध होता है। और दूसरा, दोनों चल के बीच में रैखिक सहसंबंध भी होगा। कौन सा संबंध होगा? रैखिक सहसंबंध। ओके, तो ये दो धारणाएं हैं। अब दोस्तों सूत्र की बात करते हैं। तो कार्ल पियर्सन की पद्धति के अंदर आपके पास टोटल 6 सूत्र है। कितने? 6। उसमें से जनरली 3 सूत्र बड़े सवाल के अंदर उपयोग में आते हैं और 3 सूत्र छोटे सवाल के अंदर काम में आते हैं। 3 सूत्र बड़े सवाल में और 3 सूत्र छोटे सवालों में। तो मैं आपको सबसे पहले बड़े सवाल के जो सूत्र है वो समझाता हूं। वो 3 सूत्र है। हम ज्ञात क्या करने वाले हैं? सहसंबंधांक, पियर्सन का सहसंबंधांक। 3 सूत्र है। तो पहला हेडिंग मैंने लगाया है, यदि x बार और y बार की कीमतें पूर्णांक में मिलती हो, पूर्णांक यानी दोस्तों पॉइंट के बिना, 18, 25, 50, 40, तो यदि x बार और y बार की कीमतें हमें पूर्णांक में मिलती हो तो आपको r ज्ञात करने के लिए ये सूत्र लेना है। क्या है सूत्र? सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार अपॉन करनी के अंदर सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर इंटू दूसरी करनी के अंदर सिग्मा y माइनस y बार का होल स्क्वायर। दोस्तों ये माइनस है बीच में और ये गुणा है। अच्छा, ये जो सूत्र है दोस्तों, इस सूत्र को गुणन प्रघात का सूत्र भी कहा जाता है। इस सूत्र को दोस्तों गुणन प्रघात का सूत्र भी कहते हैं। दूसरा सूत्र है दोस्तों, यदि x बार और y बार की कीमतें अपूर्णांक में मिलती हो, अपूर्णांक में यानी दोस्तों पॉइंट में प्राप्त होती हो, तो यदि x बार और y बार की कीमतें आपको अपूर्णांक में मिलती हो तो आपको सूत्र लेना है r बराबर n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u गुणा सिग्मा v अपॉन करनी के अंदर n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर, दूसरी करनी के अंदर n सिग्मा v स्क्वायर
माइनस सिग्मा v का होल स्क्वायर। अब दोस्तों ये u और v क्या है, तो जहां पर u का सूत्र है x माइनस a अपॉन सी एक्स और v का सूत्र क्या है दोस्तों, y माइनस बी अपॉन सी वाई। तो ये दोस्तों 11वीं का DI है, याद करो DI बराबर xi माइनस a अपॉन सी लिखते थे हम, वही है ये। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो याद रखना u और v जो है वो विचलन है, विचलन है। x और y जो है वो चल है, a और b जो है वो माना हुआ माध्य है, और ये जो cx और cy है वो वर्ग लंबाई है। वर्ग लंबाई है। ओके दोस्तों, और ये जो सूत्र है उसको लघु विधि का सूत्र भी कहते हैं, लघु विधि का सूत्र भी कहा जाता है। लास्ट बात दोस्तों, यदि चल x और y की कीमतें छोटी हो, x बार y बार नहीं है दोस्तों, याद रखना चल x और y, यानी चल की कीमतें एकदम छोटी हो, मतलब कितनी, तो 25 30 माइनस 25 से माइनस 25 30 तक हो, जिसका वर्ग हम सरलता से कर सकते हो, जिसका वर्ग हम सरलता से कर सकते हो। यदि कीमतें ऐसी छोटी हो तो आपको ये तीसरा सूत्र लेना है, वो एकदम सरल है। u की जगह पे x लेना है, v की जगह पे y लेना है, u की जगह पे x लेना है, v की जगह पे y लेना है। तो हमारा सूत्र क्या बनेगा दोस्तों, r बराबर n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन करनी के अंदर n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। दूसरी करनी के अंदर n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, ये जो सूत्र है उसको प्रत्यक्ष विधि का सूत्र कहा जाता है। किसका सूत्र दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र। फिर से एक बार याद रखना दोस्तों, तीनों सूत्र से आंसर तो समान ही मिलता है, ऐसा नहीं है कि हर सूत्र से आंसर अलग आता है। आप कोई भी सवाल कोई भी सूत्र से करिए, आंसर तो समान ही आएगा, पर जो हेडिंग लिखा है उसके आधार पे काम करेंगे तो गणना सरल बनेगी। तो फिर से एक बार, पहला सूत्र x बार और y बार की कीमतें पूर्णांक में हो, दूसरा सूत्र x बार y बार की कीमतें अपूर्णांक में हो। पहले सूत्र को गुणन प्रघात का सूत्र भी कहते हैं, दूसरे सूत्र को लघु विधि का सूत्र कहते हैं। uv के सूत्र याद रखना, इसके सारे जो उनके हिंदी में अर्थ नाम है वो भी याद रखना आप। और तीसरा सूत्र, यदि चल x और y की कीमतें कम यानी छोटी दी गई हो तो आपको तीसरा यानी प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लेना है।
नेक्स्ट वीडियो से दोस्तों हम सवाल की गणना करेंगे। बराबर, ये सूत्र, ये सारी थियरी लिखकर एक बार दोस्तों आप लोग याद रख लेना।